नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन टेक पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL के खराब कनेक्शन के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि BSNL इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले खराब क्यों है। जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज BSNL के 4G नेटवर्क तो लगभग सभी जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके एरिया में इंटरनेट स्पीड बहुत ही कम है और उनका कहना है कि BSNL के नेटवर्क हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी-कभी उनके एरिया में नो सर्विस भी आ जाती हैं। और इनके अलावा एक समस्या ये भी है कि उनके 4G नेटवर्क बार-बार 3G में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब होते हुए भी लोग ओनली LTE सर्विस को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके एरिया में वोल्टी सर्विस नहीं है, जिस कारण से उनके नेटवर्क 4G से 3G में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कहीं-कहीं तो ये समस्या देखने को मिलती है कि BSNL के नेटवर्क लाइट जाने पर बिल्कुल नहीं आते हैं, यानी कि टावरों में खराब पावर बैकअप के कारण उनके एरिया में BSNL के नेटवर्क बार-बार चले जाते हैं। यही कारण है कि BSNL बाकी कंपनियों के मुकाबले इतनी पिछड़ी हुई है, क्योंकि BSNL अपने नेटवर्कों पर काम नहीं कर रही है। लोगों को उनके नेटवर्क में कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के द्वारा बार-बार कंप्लेंट करने पर भी उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जाता है। लोग अपनी समस्या को लेकर BSNL ऑफिस जाते हैं तो उन्हें उस समस्या के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, यानी कि उसे समस्या को ठीक नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से BSNL अपने आप को दिन प्रतिदिन पीछे करती जा रही है, क्योंकि बार-बार आई समस्याओं के कारण लोग एक बार फिर से अन्य प्राइवेट कंपनियों में जाना शुरू कर देंगे और BSNL फिर से एक बार लॉस में चली जाएगी। इन सब के पीछे का मुख्य कारण लोग उनके कर्मचारियों को ही मानते हैं। लोगों का कहना है कि BSNL के कर्मचारी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। और इन सब के अलावा लोगों को एक समस्या ये भी देखने को मिल रही है कि BSNL का नेटवर्क घर के अंदर काम नहीं करता है, यानी कि घर के अंदर BSNL के नेटवर्क नहीं रहते हैं, जिस कारण से उन्हें नेटवर्क के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। ये समस्याएं तो 4G नेटवर्क में मिल रही हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर तो ऐसा हाल है कि वहां पर BSNL के 4G नेटवर्क ही नहीं है। यानी कि मैं आज भी ऐसे कमेंट देखता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में BSNL का 3G नेटवर्क ही है, और कुछ लोगों का तो कमेंट ये रहता है कि उनके एरिया में बिल्कुल BSNL के नेटवर्क है ही नहीं। तो ऐसे में BSNL अपना काम कहां कर रही है? हाँ, मैं ये मानता हूं कि BSNL ने अपनी 4G सर्विस को भारत के कहीं नीचे तक पहुंचाया है, लेकिन नाम मात्र पहुंचने से क्या होगा जबकि उसमें लोगों को समस्याएं मिल रही हैं। बार-बार नेटवर्क चले जा रहे हैं, घर के अंदर आप नेटवर्क का उपयोग नहीं कर पाते, तो ऐसे नेटवर्क किस काम के? BSNL को इन सब समस्याओं में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक BSNL इन सभी समस्याओं में सुधार नहीं कर लेता तब तक लोगों का ध्यान BSNL की ओर आकर्षित नहीं होगा। और जो लोग BSNL से जुड़े हुए हैं उन्हें भी एक दिन BSNL को छोड़ना ही होगा। और रही बात BSNL के सस्ते रिचार्ज प्लान की, तो अब BSNL भी अपने प्लान धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। अपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान में वैलिडिटी को घटा दिया है। BSNL लगातार अपने नेटवर्कों पर तो काम कर नहीं रहा है और रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को भी घटा रहा है, तो ये सब कहां तक सही है? और रही बात BSNL के 5G नेटवर्क की, तो हम ये कैसे मान लें कि BSNL का 4G नेटवर्क तो सही से काम ही नहीं कर रहा है, तो 5G नेटवर्क काम कैसे करेगा? लेकिन हाँ, ये भी देखा गया है कि BSNL के नेटवर्क कहीं-कहीं जगहों पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। BSNL को बस जो समस्याएं कभी देखने को मिल रही हैं, उन्हें ही हल करने की जरूरत है, जिससे ग्राहक BSNL में ही बने रहें। इसलिए BSNL को अभी भी अपने नेटवर्कों पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। इन सब के अलावा एक मुख्य समस्या ये भी रही है कि BSNL की वोल्टी सर्विस सभी जगह पर काम नहीं कर रही है। कहीं-कहीं पर तो BSNL की वोल्टी सर्विस एक्टिव है, लेकिन ज्यादातर इसे ऐसे हैं जहां पर BSNL की वोल्टी सर्विस नहीं है लेकिन BSNL का 4G नेटवर्क है। इसलिए BSNL को इस समस्या को भी फिक्स करने की आवश्यकता है।
इन सब के अलावा क्या आपके एरिया में BSNL में कोई और समस्याएं देखने को मिल रही हैं या फिर यही समस्या आपको देखने को मिल रही है? और आपकी BSNL के प्रति क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सबसे मेरा एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और एक भाई का हमेशा कमेंट रहता है कि भाई कृपया मेरा नाम अपने वीडियो में लीजिए, तो उनका नाम है समीर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।